जय मसीह की फैमिली। मेरा नाम शैलीन टप्पू है और मैं राउरकेला उड़ीसा से आई हूँ। बचपन से मुझे बुरे सपने आते थे। मैं बहुत अजीब अजीब सपने देखती थी जहाँ पे मैं परछाइयों को देखती थी। टू बी स्पेसिफिक, एक लंबी परछाई रहती थी और बहुत सारे जानवर मुझे दिखते थे। फिर धीरे धीरे करके वो चीज़ मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी से शेयर किया था। तो मेरी मम्मी मुझे बताती थी कि मैं स्लीप वॉक करती थी, मैं बहुत डर जाती थी। मैं यहाँ वहाँ देखती थी और मैं बोलती थी मम्मी वो आ रहा है, मम्मी बचाओ बचाओ। तो मैं बहुत डर जाती थी कि क्या हो रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो चीज़ और थोड़ी ख़राब होती गई। तब मैं सपने देखती थी जिसमें मैं अपने आप को ऐसे देखती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब से चोट लगे हुए हैं, जैसे दांत टूट गया है मेरा। मैं देखती थी कि मेरा एल्बो फ्रैक्चर हो गया है, हड्डी दिख रही है मुझे अपना। और फिर नेक्स्ट डे हमेशा बहुत चिड़चिड़ी सी रहती थी। थोड़ा थोड़ा बात में मैं चिढ़ जाती थी, गुस्सा आता था मुझे। इन सब चीज़ों के चलते स्कूल लाइफ में मेरे दोस्त ज़्यादा नहीं बन पाए। मुझे अकेले रहने का मन करता था। रूम में भी मैं अकेले ही रहती थी तो वो भी इफेक्ट करता था मुझे। खुद को हमेशा अकेला सोचती थी। फिर जब कॉलेज में थी तो मेरा सपना और ख़राब हो गया। मैं सपने में देखती थी कि मेरा कोई रेप कर रहा है और फिर जस्ट उसके बाद ही मेरे से स्लीप पैरालिसिस होने लगता था और मैं ऐसा मेरे ऊपर बाहर हो जाता था कि मुझे लगता था कि मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही, मैं ना उठ पा रही हूँ, मैं हिल नहीं पाती थी, मैं आवाज़ नहीं निकलती थी मेरे मुँह से। मैं ऐसे फ्रीज हो जाती थी कि मेरा यूरिन पास हो जाता था, मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी। और ये चीज़ मुझे लगता था कि कुछ मतलब एक पॉइंट पे लगने लगा था कि शायद मेंटली मैं अनस्टेबल हूँ, क्योंकि मुझे सब बोलते थे कि थेरेपी पे जाओ। मैं रात में सोने के लिए भी बहुत डरती थी कि अगर मैं सोई तो फिर मुझे फिर से गंदे सपने आएंगे, मुझे बुरे सपने आएंगे, फिर ऐसा होगा। मैं सोना अवॉइड ही करती थी। मैं सोती थी तो 5 बजे सोती थी, 4 बजे सोती थी। जब मैं सुबह उठती थी तो इतनी थक जाती थी, पूरा टाइम मेरा बॉडी में पेन रहता था। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी। कभी कभी सीजर से अपने आप को हर्ट भी करती थी। मैं गुस्से में वॉल को पंच करा करती थी और जब मैं वॉल को पंच करती थी ब्लड आता था, पूरा स्किन हट जाता था, वहाँ का खून निकलने लगता था। मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, मैं कैथोलिक फैमिली से हूँ और प्रेयर वगैरह कराते थे बट कभी कुछ हुआ ही नहीं। मेरे अंदर से पूरा होप चला गया था कि मैं कभी ठीक हो सकती हूँ। FOLJ चर्च के बारे में मेरी मम्मी ने बताया था। मेरी मम्मी देखती थी यूट्यूब वीडियोस, देखती थी शॉर्ट्स देखती थी। मैं रहती थी कोलकाता में, मेरी मम्मी भेजते रहती थी मुझे वीडियोस और मैं देखती थी। FOLJ चर्च में मैं पहली बार ऑनलाइन प्रेयर के लिए आई थी 9 अगस्त को। उस दिन जब मैं आई मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैं खुद को रोक ही नहीं पाई, मैं रोते रही। मुझे इतना लाइट फील हो रहा था। यहाँ पे सब वर्शिप कर रहे थे, खुश थे और जब प्रेयर चल रही थी तो मुझे वहाँ पे साक्षात प्रेजेंस फील हो रही थी कि है प्रभु है यहाँ पे। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट संडे जा रही थी तो मैं पूरा एक्सपेक्ट करके गई थी कि हाँ मैं आज के दिन चंगी होंगी। मैंने अपनी डायरी पे लिखी कि आज का दिन मेरा है और मैं आज के दिन अपना चंगाई रिसीव करूंगी। उस संडे पवित्र आत्मा वाली प्रार्थना चल रही थी तो अपोस्टल अंकित जी ने बोला कि पवित्र आत्मा से भर जाओ। पवित्र आत्मा आपको भर रहे। ओपन योर माउथ एंड बी फिल्ड, बी फिल्ड, बी फिल्ड नाउ। हालेलुया, हालेलुया। माजा ब्राहा दारा ब्रागा दारा ब्रागा। और उस टाइम मैंने आंख बंद करके मैं लगातार प्रार्थना करे जा रही थी और तब भी उसी टाइम पे क्या हुआ कि मेरे अंदर मुझे वो एक रोशनी सी नजर आई, पूरा वाइट, ब्राइट वाइट लाइट। और फिर मेरे अंदर से जो काला परछाई था, मुझे अंदर से पूरा वो चीज पूरा फील हुआ, टैंजिबल थी वो चीज, कि वो चीज पूरा खींच के निकल गई मेरे अंदर से। और मैं उसके बाद इतना लाइट फील कि मुझे लगा कि सारा भार मेरे अंदर से चला गया है। मैं अपने घुटनों में आ गई और मेरे अंदर वो फीलिंग आई कि हाँ मुझे चंगाई मिल गई है। मैं पूरा कंफर्म थी उसके बाद कि मैं चंगाई ग्रहण कर चुकी हूँ। उस दिन के बाद जब मैं घर गई एक बार भी बुरे सपने नहीं आए हैं। मैं अच्छे से सोती हूँ, मैं रात भर मैं बच्चे की तरह सोती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत गहरी नींद में सोती हूँ मैं। मुझे छुटकारा मिले हुए 8 महीने हो चुके हैं। मैं खुश रहती हूँ, मुझे कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। अब मेरे में वो पॉजिटिविटी आ गई है कि मैं सबके साथ ऐसे घुल मिल के रहती हूँ, मैं खुशी से बात करती हूँ। मेरी आवाज़ में भी वो चेंज नजर आती है, क्योंकि वो पहले जो थी मैं बहुत डल साउंड करती थी। मेरा फेस भी हमेशा वैसा डल सा रहता था, पूरा फूला फूला रहता था और अब वो हमेशा खिलखिलाता रहता है।
मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं बचपन से जितने भी आत्मा की सत्ताओं से जो मैं जूझ रही थी और डिप्रेशन के आत्मा से जो मैं जूझ रही थी, उन सब चीज़ों से मुझे छुटकारा मिल चुका है। परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से आज़ाद कर दिया उन सब चीज़ों से। और मैं अपोस्टल अंकित जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमारे आत्मिक पिता है। उन्होंने हमें सिखाया किस तरह से हमें अथॉरिटी लेना है, अपनी आशीष रिसीव करनी है और एक्सेप्ट करना है। जय मसीह की।